क्या आप मानोगे कि एक महिला सिर्फ अपनी प्रेजेंस से ही पूरी सृष्टि का संतुलन बदल सकती है? आइए मिलिए तिलोत्तमा से, जिनकी सुंदरता द्वारा न सिर्फ धर्म की स्थापना हुई बल्कि द्रौपदी और पांडवों के रिश्ते को और भी स्ट्रेंथ मिली। कैसे? बताती हूँ। बहुत समय पहले दो भाई सुंड और उपसुंड, जो शक्तिशाली असुर थे, तीनों लोगों को विजय करना चाहते थे। वे इतने घनिष्ठ थे मानो एक आत्मा के दो हिस्से हो। कठोर तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अद्भुत शक्तियां पाई। लेकिन जब उन्होंने अमर होने की इच्छा की, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। बदले में उन्होंने ये वरदान प्राप्त किया कि उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों ही हो सकती है। अब तो असुर भाइयों ने स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल सब में हाहाकार मचा दिया। उन्हें रोकने के जब सारे उपाय फेल हो गए तो क्या काम आया? फेमिनिन पावर। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से एक अति सुंदर देव कन्या बनवाई और क्योंकि वह सबसे सूक्ष्म और उत्कृष्ट अंगों से बनी थी, उनका नाम पड़ा तिलोत्तमा। जब सुंड और उपसुंड ने तिलोत्तमा को देखा तो उनकी एकता टूट गई। दोनों ने उसे पाने का दावा किया और क्रोध में एक दूसरे पर हमला कर दिया। अंत में दोनों ने एक दूसरे को मार दिया और धर्म की पुनः स्थापना हुई। सोचिए यहाँ तिलोत्तमा ने क्या किया? कुछ भी नहीं, सिर्फ उनकी प्रेजेंस ही काफी थी असंभव को संभव बनाने में। सोचिए, जो फेमिनिन पावर क्रिएट करती है वह डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। नारद मुनि ने ये कहानी पांडवों को सुनाकर द्रौपदी के संदर्भ में चेतावनी दी कि ईर्ष्या को अपने बीच कभी नहीं आने देना। इस प्रेरणा से ही पांडवों ने एक नियम बनाया कि जब भी कोई भाई द्रौपदी के साथ हो तो दूसरे भाई वहाँ ना रहे। अगर इस नियम का उल्लंघन किया तो 12 वर्ष के वनवास और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं? कि रिसर्च कहती है कि रोमांटिक अट्रैक्शंस हमारे ब्रेन के उन्हीं हिस्सों को एक्टिवेट करते हैं जो कोकेन जैसे ड्रग्स करते हैं। रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, पर ये टेम्पररी इन्फैचुएशंस हमें हमारे लक्ष्यों से भटका सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए हमें अपनी एनर्जी हमारे गोल्स और पर्सनल ग्रोथ पे लगानी चाहिए।